जल्दी जल्दी आपको नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 90 का दिन है। डे 90 फरवरी 19 2024। अब हम सिवनी से निकल रहे हैं। 7:20 हुई है। आज सिवनी से निकलकर हम बस घड़ी की ओर मैया के तट से होते हुए आगे निकलेंगे। अब थोड़ी देर में हम मैया का तट का रास्ता ले लेंगे। ये है गांव सिवनी, मैया के तट पे बसा हुआ है। हवा में ठंडक प्रसरी हुई है। बहुत छोटा सा गांव, आदिवासी बस्ती, देहाती गांव। आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर, उसका रूप की स्टाइल। घर की परछाई बहुत अच्छी साफ सुथरी होती है। तो इस चौराहे से हम पता लगाएंगे कि हमें तट पे कैसे जाना है। बस घड़ी जाने के लिए। अब हम मैया के तट पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम मैया के तट पे चलते चलते बस गड़ी जाएंगे। नर्मदे हर। कल सारे दिन कुछ किलोमीटर के बाद करते हम मैया के तट पे ही चले थे। आज देखते हैं मैया के तट पे कितनी देरी तक चलने का है। जब तक मैया के तट पे रास्ता मिलता है तब तक तो हम मैया के तट पे ही चलेंगे। सूर्य उदय कब से हो चुका है। आज हमने सफ़र देरी से शुरू की क्योंकि हमें मैया के तट पे चलना था। तो सुबह में अंधेरे में हमने चलना मुनासिब नहीं माना। तो हमने पहले तो सुबह में मैया के किनारे मैया के जल से स्नान किया। फिर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है हमारी आज के दिन की शुरुआत। यही शिलाओं से हमें हमारा रास्ता निकालना होगा। अब देख सकते हैं कितना सुंदर मैया का नज़ारा दिखाई देता है।
जब अति कठिन मार्ग आएगा तो मुझे मेरे दंड का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसी वक्त मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। अभी तो रास्ता ऐसा विकट नहीं है। मैं आपको यहाँ से मैया का पूरा दर्शन करा देता हूँ। ये है पूरे मैया के दर्शन। ये कुत्ता कल से हमारे साथ हो गया है। कल 4 बजे के बाद हमारे साथ नहीं था, फिर रात को हम आश्रम के बाहर हमारे घर से बाहर निकले तो बाहर बैठा हुआ था, तो पता नहीं उसने कहाँ कैसे हमें ढूंढ निकाला। और आज भी हमारे साथ ही चलता है। हो सकता है उसकी परिक्रमा खंडित हो और इस जन्म में वो पूरी करना चाहता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि जब आपके साथ कोई कुत्ता हो जाए तो वो समझ लेना है कि पूरे जन्म की उनकी परिक्रमा खंडित हो, तो इस जन्म में पूरी करना चाहता है। देखते हैं, ऐसे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार कुत्ता हमारे साथ करीबन 100 किलोमीटर चला था। फिर हम बोट में बैठे तो बोट वाले ने उसे बैठाने को मना कर दिया, क्योंकि वो पानी में कूद जाए तो अपना जान गंवा सकता है। फिर एक और बार एक कुत्ता हमारे साथ हो गया, वो भी चलता रहा। और आज तीसरी बार ये नया एक और कुत्ता हमारे साथ 2 दिन से चल रहा है। त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे। एकदम शांत वातावरण। उत्तर तट से नर्मदे हर का प्रतिसाद दक्षिण तट से आ रहा है, आप सुन सकते हैं। ये है मैया का जो पट है, अब छोटा छोटा होता जाएगा। एक पट से दूसरे पट, उत्तर से दक्षिण तट से बात भी कर सकते हैं अब। तो अब आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे हर। तो हम अभी बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में से पाँव जमा कर वो रास्ता पसार किया। अब थोड़ा सा फ्लैट जैसा एरिया आया है। अब देखते हैं आगे कितने दूरी तक ऐसा रास्ता मिलता है। वो आधा किलोमीटर का रास्ता बहुत, एक हाथ से चट्टान पकड़नी पड़ती थी और एक पैर जमाना पड़ता था, ऐसा था, मगर निकल गए। मैया की कृपा से सब कुछ होता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। आज सिर्फ हम 3 मूर्तियां हैं। एक हमारे साथ बाबा जी थे, कल पीछे रह गए। हम फड़ के संगम रुकने वाले थे, मगर हमारे पास वक्त था तो हम आगे बढ़ गए सिवनी तक। और फिर तो उन्हीं के लिए तो अंधेरा हो गया, तो नहीं आ सकते थे। और हमारे यहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, तो हम कम्युनिकेशन भी नहीं कर सके। हम किसी को फ़ोन लगा ही नहीं सकते थे, बिकॉज कोई नेटवर्क का कोई निशान नहीं था। तो अब हम मैया के तट पे आगे बढ़ते जाते हैं। अब आज धूप ज़्यादा तेज होने लगी है, फिर कोई बात नहीं। मैया के तट पे होते हैं तो धूप कुछ कम लगती है। अगर यही धूप हम खेतों में से चलते तो ज़्यादा लगती, और इससे ज़्यादा हम जब सड़क पर चलते, पक्की सड़क पर चलते, तो और ज़्यादा लगती। तो आप अब मैया का कलर सुन रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। लोग ऐसा रास्ता छोड़कर 4 लेन एक्सप्रेस वे पे चले जाते हैं। वो भी क्या बात हुई। ऐसा मौका कब मिलेगा? देखो मैया यहाँ से घूमती है और मैया के पास से हम गुजर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। देख मैया किसी को आगे का रास्ता पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला होगा पास ही है। ये पास का तो हमें बहुत बहुत अनुभव हो चुका है। अब हम बाहर का पानी नहीं पीते, अब हम मैया का पानी पीते हैं। नर्मदा मैया का पवित्र पानी, पवित्र जल हम पीते रहते हैं। मैया के जल से स्नान करने का, मैं का जल ही आचमन करने का, वो ही अब हर रोज का क्रम बन गया है। चलो, अब कोई पगडंडी दिखाई दी है तो पगडंडी पे चलते हैं। नर्मदे हार। तो हम मैया से होते हुए, तट से होते हुए या बंसीगढ़ बसगढ़ी आए हैं। यहाँ संत मोहन बाबा की समाधि है, उनका स्मारक है। उन्होंने यहाँ तपस्या की होगी, सो यहाँ उन्होंने समाधि बनाई गई है। ये है भोलेनाथ। देखो कितना सुंदर लोकेशन है महादेव का, मैया के किनारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ अखंड धुनी है,
तो वाह, ये देखो महादेव का नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है आश्रम का परिसर। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। बस गढ़ी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम कुटरई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें मैया का किनारा छोड़कर अब खेतों का रास्ता लिया है। मैया के किनारे भी जा सकते थे, मगर आश्रम वाला ने बोला आपको बड़ी बड़ी शिलाओं से गुजरना पड़ेगा। तो सोचा चलो सुबह में 5 किलोमीटर शिलाओं से गुजरते आए हैं, तो 5 किलोमीटर खेतों से चले। तो अब मैया यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बीच में 1 और 2 ही खेत रहते हैं। तो अब हम मैया से थोड़ा कुछ फासला बनाए हुए खेतों से कुटरई की तरह आगे बढ़ रहे हैं। कुटरई तक के 5 किलोमीटर का रास्ता खेतों वाला ही है। तो अब हम अगला हाल बाद में बताएंगे। नर्मदे हर। हम खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं मैया हमारे से कोई बहुत दूरी पे नहीं है। हम मैया को देख सकते हैं। तो अब हम कुटरई से और ज़्यादा दूर नहीं है। फसल तैयार हो गई है। मैया का प्रवाह बिल्कुल शांत दिखाई रहा है। हो सकता है एक खेत की दूरी है, ऐसे शांत दिखाई देता है। नर्मदे हर। अब थोड़ा जंगल का रास्ता भी आ सकता है। सामने जंगल है, पहाड़ी है, अगर किनारे से भी रास्ता मिल सकता है। हमें पहाड़ी चढ़नी न पड़े, ऐसा भी हो सकता है। नर्मदे हर। तो ये मवेशी खेत में न आ जाए, इसलिए वो ऐसा गेट जैसा बना देते हैं। तो हमें यहाँ से ऐसा जाना पड़ता है। तो ये हम मैया के किनारे के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं। मैया का पट यहाँ बहुत चौड़ा है, विशाल है, देख सकते हैं। बीच में हम आते थे तो मैया का पट इतना चौड़ा नहीं था। तो हम मैया के किनारे से सामने जो एक
मकान दिखाई देता है, वो आश्रम का वही आश्रम है। वहाँ हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। वहाँ से हम कनेरी का क्या अंतर है वो वहाँ से जानेंगे। बाद में तय करेंगे कि कनेरी जा सकते हैं भोजन के समय और नहीं। अगर 6 किलोमीटर होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा होगा 10 होगा तो हमें बीच में कहीं और जगह रुकना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आश्रम जाने के बाद। ये एक नदी मैया को मिलती है, तो हमें मैंने ये पत्थरों से रास्ता पसार किया। ऐसे पानी बिजली से जाता है, ऐसे बनाए गए हैं, देख सकते हैं। थोड़ा तकलीफ वाला तो है, ऐसा तो होता ही है। सभी जगह आसान रास्ता नहीं मिलता। कभी कभी मैया आपकी परीक्षा हर कदम बार बार लेती रहती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम आश्रम आ गए हैं। ये है मैया का किनारा और ये है आश्रम। देखते हैं। ગામ કુટરઈ માં અહીંયા છે અંદર છે ને, તો તું કેમ અહીંયા મૂકી છે? नरदेहर ये है यहाँ का आश्रम। बहुत भय लगता है, देखो। आहा, कितना भव्य आश्रम है, शांत। कितना सुंदर आश्रम। मंदिर, छोटे छोटे मंदिर, बाबा जी बैठे हैं। ये है यहाँ का विश्राम स्थल। हमें तो जगह बहुत पसंद आ गई। आगे देखते हैं। ये है कलगी नदी। हमें कलगी नदी को पसार करना है। देखते हैं सूज के साथ करें या सूज निकाल के करें। लगता है सूज हमें निकालना ही पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। तो हमें सूज निकालना पड़ेगा। પથ્થર મળી રહેશે બાકા કદાચ। આગળનું પ્રોબ્લેમ છે। अब हम सड़क मार्ग से फुलवाही को पास करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला लोकेशन है सारंगपुर।
हम ये बहुत ऊंचाई पर है। हमने 1 से 1.5 किलोमीटर सीधी चढ़ाव वाला रास्ता हमने तय किया है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ सारंगपुर लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे हो सकता है। इसके बाद कनेरी जाने का हमें सोचा था, मगर अभी 12:10 हो गई है, तो सारंगपुर शायद 12:30 और 12:45 में पहुंच सकते हैं। तो अगर इतना वक्त लगता है तो कनेरी दोपहर के लिए नहीं जा सकते। अगर सारंगपुर में कोई विश्राम स्थान मिलता है तो वहाँ रुक जाएंगे घंटे के लिए, फिर आगे का सोचेंगे। अभी तो आप देख सकते हैं सब वीरान, इतनी ऊंचाई पर पानी का भी कोई सोर्स नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं सभी ज़मीन भी वीरान है, उपजाऊ नहीं दिखती है। फिर भी समतल करी गई है, सो उसका मतलब हो सकता है कि जब बारिश की मौसम होगी तब यहाँ कुछ फसलें लगाई जाती होगी। ज़्यादातर आम के पेड़ है यहाँ। मवेशियाँ दिखाई देते हैं। हमारे साथ जो कुत्ता 2 दिन से साथ हो गया है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। चलो आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे हर। हम पहले सारंगपुर में रुके थे, वहाँ पंचायत बोर्ड में तपास की। 12 हो गए थे, तो उन्होंने बोला ये गांव में तो आपके लिए कोई सगवड़ नहीं हो सकती है। फिर हम 3 किलोमीटर आगे कनेरी गांव है, उसमें एक आश्रम है, उसका नंबर दिया गया था बुक में। तो हमें उन्होंने को फ़ोन लगाया, बोले मैं ये गांव में नहीं हूँ और आश्रम के महंत भी नहीं है, तो आश्रम में भी कोई व्यवस्था हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने बोला भोजन का भी प्रबंध हम नहीं कर सकते हैं। तो हम कनेरी गांव में 2 बजे पहुंच गए थे। तो वहाँ से जो शॉप दुकान थी उसमें से थोड़ी नमकीन जैसी कोई चीज़ ली। फिर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ के पूछा कि आगे का क्या कोई रहने के लायक कोई आश्रम या कोई मिल सकता है। तो उन्होंने बोला सीधा आपको पहली व्यवस्था 15 किलोमीटर के बाद मिलेगी। तो 2 बज गए थे, अभी 2:30 होने आई है और हमें 15 किलोमीटर तो चलना ही होगा। बीच में 2-3 गांव आते हैं, मगर वो गांव में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है परिक्रमा वासियों के लिए। कल तक मध्य प्रदेश के ये इलाके में, जो कल हम आए तो वहाँ तक
हॉस्पिटलिटी ज़्यादा थी, मगर ये इलाका बहुत आदिवासी इलाका है, देहात प्रदेश है। वहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ना कोई खेतों में कोई पैदावार है। वो अपना ही घर मुश्किल से चलाते होंगे, वो आपको क्या दे सकते हैं बेचारे। तो चलो, जैसी मैया की मर्जी, आगे टाकिंग घाट जाते हैं। वहाँ आश्रम का एक नाम लिखा है, देखते हैं यार वहाँ कौन सी व्यवस्था है। अगर विश्राम की व्यवस्था मिल जाए तो भी बढ़िया है। भोजन के बिना तो 1-2 दिन चला सकते हैं, मगर मैया ऐसा होने नहीं देगी। तो अब हम धीरे धीरे वीरान प्रदेश से आगे बढ़ रहे हैं। हल्की हल्की पहाड़ियाँ, रोड का चढ़ाव उतार, अब चढ़ाव आ रहा है। तो आगे देखते हैं। नर्मदे हर टाकिंग घाट जाते हुए हम ये ग्राम कछारी से पसार हो रहे हैं। छोटा सा गांव है, बच्चों का स्कूल रास्ते पर ही है। बच्चे खेल रहे हैं, शायद दोपहर की छुट्टी का टाइम होगा। तो ये है ग्राम कछारी प्राथमिक शाला। भैया जेतपुरी के लिए रास्ता है यहीं सीधा नर्मदे हर। तो यहाँ से हम जेतपुरी जाएंगे। ये घाटी से पसार हो रहे हैं। हम अभी ऊंचाई पर हैं। वो ही रास्ते से, वो नीचे वाले रास्ते से यहाँ तक आए हैं। कितनी सुंदर यहाँ से गाड़ी दिखाई देती है। आगे का मार्ग ऐसा ही होगा। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में से रास्ता कभी ऊंचाई पे कभी नीचाण पे होता आगे बढ़ रहा है। अभी जेतपुरी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो, तो आगे का हाल फिर बताएंगे। अब हम जेतपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मकान, कोई इधर, कोई यहाँ, कोई वहाँ। ये है जेतपुरी। स्कूल में बच्चा की पढ़ाई चालू है। प्राथमिक शाला, सामने है पंचायत भवन।
नर्मदे भरेला છે પાણી તો આપણે देखो हम वो रास्ते से आ रहे हैं, न पता न कोई ठिकाना, ऐसे हम रोड पे जा रहे थे तो हमारे आगे जो महंत श्री जा रहे हैं उन्होंने हमें देखा और पुकारा, आपको टाकनी घाट जाना है। हमने बोला या हमें यहाँ जाना है, तो बोले कि रोड छोड़ दो, ये रास्ते पे आ जाओ। फिर हम उन्होंने बताए हुए रास्ते पे आए, तो फिर उन्होंने बताया कि आप जिस आश्रम में जा रहे हैं इसका मैं महंत हूँ। तो हमारी तो सभी चिंताएं टल गई। अब तो न हमें रास्ते की चिंता है न समय की चिंता है। उनके पीछे पीछे उनके घर तक जाएंगे। हम छेले देखा तो 1 किलोमीटर से भी ओछा फासला था। तो हमारे तो पूरी चिंता दूर हो गई। अगर हम ये रास्ते से आते, दूसरा रास्ता है ही नहीं पहली बात, तो हमें कितनी बार पूछना पड़ता। ये कोई एक पगडंडी नहीं है, कई पगडंडियाँ एक में से 2 होती है, कोई सीधी जाती है, कोई दाहिनी सीधे हाथ, कोई उल्टे हाथ। तो अगर ऐसा रास्ता होता तो कोई बात नहीं। अगर आगे जाता तो ये रास्ता मिलता तो बहुत घूम के आता, तो हमारा तो अंतर भी कम हो गया, समय भी कम हो गया। और आज तो सुबह से हमने विश्राम भी नहीं मिला है हमें। और मैया ने आज तो तय किया था कि वो लोगों को आज भोजन नहीं देना है, इसलिए आज हमें भोजन ही नहीं मिला है। शायद भोजन न मिलने की वजह हमारे लिए कुछ सूप होगी। तो चलो, अब तो महंत श्री के पीछे पीछे जाना है। कितनी मैया की कृपा, जो व्यक्ति हमें मिल गया वही जो आश्रम में जाना था उसका मुखिया है। तो उनके साथ हमने आश्रम के बारे में भी थोड़ी बातचीत की। वो 3 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो यही है, मैया अब नज़दीक आएगी, क्योंकि जब गांव के पीछे घाट लगता है ना, टाकनी घाट और ऐसा कोई भी घाट, हनुमान घाट, टाकनी घाट, तो वो मैया के किनारे पे ही स्थित होता है। तो मैया के भी दर्शन हो गए। समय पहुंचने के बाद समय रहा तो मैया में स्नान करने के लिए चले जाएंगे। देखते हैं। नर्मदे हर। तो ये है टाकनी घाट जाने का अंतिम छोर। सामने मैया और मैया की गोदी में बसा हुआ ये आश्रम, और हमारे आगे चल रहे हैं
ये आश्रम के महंत। चलो, इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। कितना आसान हो गया वो पहाड़ों की पगडंडी से आना। और मैया तो देखो यहाँ, जी चाहता है अभी वो सामान रख के मैया के किनारे चले जाए। ऐसा तो आश्रम मैया के किनारे पर ही है। देखो तो कितनी दूरी है, 10 मीटर, 15 मीटर, में भी 10 मीटर। और उसका लेवल भी देखो भैया। ऐसा नहीं है कि आश्रम ऊंचाई पे हो, हमें डोला पे नीचे उतरना पड़े। बिल्कुल एक ही लेवल पे है। ये है आश्रम, या आज का हमारा रात्रि निवास। आज का हमारा, ओ सामने आप देख सकते हैं मैया को साड़ी पहनाई हुई है। ओ अभी भी साड़ी ऐसी है। ओह तो क्या बात है। नरदेहर, ये है मानसिक आश्रम, टाकिन घाट आश्रम। कितना सुंदर शांत वातावरण। हाँ, हम सिवनी से चले। वो मैया की चुंदड़ी अभी ही ऐसी है। वो चुंदड़ी मैया को जो जन्म जयंती में पहनाई थी वो है। ओ क्या खूबसूरत है। आप देख सकते हैं मैया की जन्म जयंती पे जो चुंदड़ी अर्पण की गई थी, अभी ऐसी है। वाह, कितनी भव्य दिखती है। आप देख सकते हैं शायद। और ये है मैया का स्वरूप। आप देखो, देखते ही रह जाओ। वाह, क्या सुंदर सूर्यास्त अस्त एंड हमारा आश्रम में प्रवेश। तो ये है टाकिन आश्रम, टाकिन घाट आश्रम। यहाँ भोजन की, रात्रि भोजन की तैयारियां चल रही है। अर्चना मैया, हेमा मैया रोटी बना रही है। टिकट बना रही है। बाबा जी आपका नाम? सतीश भाई, सतीश बाबा। नासिक से आए हो? रोटी सेक रहे हैं। बहुत बढ़िया सेक रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। कड़क। 3, 5 रोज ही आ रही। और उसमें क्या उबल रहा है? दाल दाल चावल। तो आज का हमारा 5 उपवास वाले हैं। उन्होंने के लिए साबूदाना की खिचड़ी पक रही है। और 7 रेगुलर भोजन वाले हैं। यहाँ कुछ मन जी के साथ बात कर रहे हैं। और ये है मंदिर का परिसर, माता के किनारे। अभी लाइट नहीं है, ये सोलर लाइट जल रही है। जब लाइट आएगी तो मैं आपको हमारा रात्रि का जो ये बड़ा सुंदर हॉल है, इसमें परिक्रमावासी रहते हैं, मैं आपको फिर जब लाइट आएगी तो अंदर का हमारा जो आसन है वो बताऊंगा।
तो अभी तो हम भोजन प्रसादी लेंगे, इसके बाद आराम करेंगे। नर्मदे हर।